नमस्कार दोस्तों, मैं मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर की ओर से पटवारी परीक्षा में आने वाले जनरल साइंस के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके सामने है प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? यहाँ पर लिखा गया है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मनुष्य की आंख के लिए सबसे सुग्राही रंग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको बनाया है सुग्राही। तो मनुष्य की आंख के लिए सबसे सुग्राही रंग पीला और हरा होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की होती है। प्रकाश में कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों, प्रकाश में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, अर्थात वह आवेश रहित होता है। प्रकाश गमन करता है या गमन कर सकता है। तो प्रकाश किस में गमन करता है? निर्वात में भी गमन करता है, माध्यम में भी गमन करता है। तो जो प्रकाश लिखा है कि निर्वात में गमन करता है, तो ये चाल दी हुई है, यह प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपके पास प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति द्वैती प्रकृति मानी जाती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी जाती है? द्वैती, अर्थात प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार करती है। पहला व्यवहार तरंग के रूप में और दूसरा व्यवहार कण के रूप में। तो जो प्रकाश का तरंग व्यवहार है वह किसने दिया? सन 1678 में। सन 1678 में हाइगन ने दिया। हाइगन ने बोला कि प्रकाश तरंग के रूप का होता है, जबकि कण की प्रकृति किसने बताई? न्यूटन ने बताई, जिसको 1676 में बताया गया न्यूटन के द्वारा। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैती, अर्थात दो प्रकार से व्यवहार करती है, तरंग और कण की भांति। प्रकाश का गुण होता है। तो प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, परावर्तन का, अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण का, व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, ये सभी गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। तो जो कोई माध्यम है, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे गैस हो, तो उनमें जो प्रकाश की चाल होती है वह प्रकाश की चाल कम होती है किसकी अपेक्षा? निर्वात में। और मैंने पीछे बताया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे कम होती है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। तरंग, एक ही तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या कहलाएगा? तो एक ही तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या कहलाता है? एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस अपने रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्राप्त रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, या इसी को हम वर्णक्रम कहते हैं। वर्ण मतलब होता है रंग। तो रंगों का जो क्रम प्राप्त होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात यदि नेत्र स्वस्थ है, अर्थात कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमारी जो नेत्र है वह नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी हुई वस्तु या अक्षर को स्पष्ट पढ़ सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।